नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अंकित कुमार, राम राम भाई। कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चे? नमस्ते भाई, नमस्ते सभी को, नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? अमन पाल, जय हिंद भाई, जय हिंद। सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्ते। कैसे हैं सब बच्चे? अच्छे हैं, अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं? तो प्यारे बच्चों, जैसे ही आपको पता है कि आप झारखंड पुलिस के बेटा एक सिपाही बनने जा रहे हैं, तो आपके अंदर एक वो जोश, वो जज्बा, वो जुनून हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसा मन में तनाव लेकर रहते हैं, सर जी भर्ती पूरी नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसी कोई भी बात मन में ना सोचे, है ना। बिल्कुल अपनी तैयारी करते रहें, बिल्कुल सब कुछ अच्छा होगा। बस आपने सोच लिया तो सोच लिया। जय हिंद सभी को, नमस्ते। विकास कुमार, अरुण यादव, वॉइस प्रॉब्लम है सर। बेटा वॉइस प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, है ना। यहाँ वॉइस प्रॉब्लम तो नहीं होगी बिल्कुल भी। गुड आफ्टरनून भाई, वेरी गुड आफ्टरनून। सभी बच्चे बताएंगे। बच्चे ही, बेटा ही क्या करना है बेटा? ही सर। हर हर महादेव बच्चे। जय हिंद भाई, जय हिंद। आलोक यादव, प्रणाम भाई, प्रणाम सभी को, प्रणाम सभी को, नमस्ते, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। तो चलिए प्यारे बच्चों, चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। कल हमने कहानी को बीच में छोड़ा था, आज बेटा उसे पूर्ण करते हैं, फिर उसके ऊपर आधारित जो भी क्वेश्चन हमको बनते हैं वो कल बनाएंगे, है ना। बिल्कुल। चलिए प्यारे बच्चे, सभी को नमस्कार। तो एक बार जुड़ जाएंगे सभी और मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया। कभी कभी मेरा नाम भी लिया करो, पवन कुमार कह रहे हैं। कभी कभी मेरे दोस्त पवन, हवा, समीर, वात, मेरे प्यारे बच्चे बयार, तुम्हारे नाम तो मेरे दिल में है मेरे दोस्त, इसकी क्या बात है। ठीक है, चले बबुआ, अब तो चलते हैं आगे, आइएगा। तो प्यारे बच्चों, हमने कल छोड़ा था, इससे ऊपर की पंक्ति हमने पढ़ी थी, अब हमारी पंक्ति अंतिम ये शुरुआत होती है। तो बेटा देखेंगे जब क्या होता है, थोड़ी देर बाद। हाँ, आगे स्टार्ट करते हैं। पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते भी सभी को, नमस्ते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी, इकट्ठा होते थे, राय जमती थी कि क्या राय जमती थी, क्या अपनी अपनी सब भावनाएं व्यक्त करते थे। खेती की जाए। सब लोग इकट्ठा होते थे, बोलते थे भी चलो खेती करते हैं, है ना। कुछ पैदावार करते हैं, कुछ फसल को उपजाते हैं, है ना बच्चों। बिल्कुल। तो ये सब उनके अंदर की जो बेटा बातें थी वो यहाँ पर ब्याह हो रही हैं। जो लेखक की सारे मन की इच्छाएं थी, जो उनका बीता हुआ बचपन था, जो उनके बीते बचपन की यादें थी, वो सब कुछ यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। बिल्कुल। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती थी। घिरनी होती है बेटा, ऐसे करके दो लकड़ी सी गाड़ देते थे, कुएं पे जो गड़ती है ना, कुआं जो पानी देता है, नीचे नीचे की नाली को कुआं बन जाती थी, ठीक है ना। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी, मूंज होती है बेटा जो रस्सी होती है, ठीक है मयंक। बेटा जिसको नाम लिवाना है ना यहाँ पर, केवल वो क्लास में बाद में क्लास करे, क्योंकि नाम लेने से क्या फायदा यार। एक बात बताओ, क्या होता है नाम लेने से, है ना। सबका नाम लिया जाता है बेटा, जिस बच्चे का ले दिया, एक दो नाम बच्चा पहले आ गया उसका ले लिया नाम के, ये बच्चे आ चुके हैं, ठीक है। नहीं चलिएगा, आप पढ़ाई पर ध्यान दो। नाम तुम्हारा जब यहाँ पर नेम प्लेट लग जाएगी ना बेटा, वर्दी पहन लोगे आप, तो उसका उसका नाम का एक अलग ही मजा होगा। और मेरे मुख से नाम लिवाने से कुछ नहीं होने वाला मेरे दोस्त, ठीक है। चलो, तो रस्सी में एक चुक्कड़ बांध, चुक्कड़ होती है, इस पे गरारी टाइप होती है ना, गराड़ी पर चढ़ाकर, है ना, लटका दिया जाता था चुक्कड़। एक चुक्कड़ बांधकर गराड़ी पर चढ़ा, एक रस्सी टाइप बांधकर मोटा सा बांध दिया जाता था। दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते, चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज, कंकड़ पत्थर होते छोटे छोटे, और टेंगा हल, ठीक है ना। जुआटा जो जुआ होता है, जो यहाँ पर रखा जाता है पीछे, है ना। बड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए और पटाए जाते थे। फसल तैयार होते होते देर न लगती, बिल्कुल भाई, और न ही हाथों हाथ फसल काट लेते थे। इतना समय, थोड़े से समय फसल कट भी जाती थी, फसल को तैयार भी कर लिया जाता था, फसल को बो भी लिया जाता था, ठीक है। नीचे की गाली का आप नाली कह रहे हैं, ठीक है बेटा। नीचे की गाली, गली, हाँ नीचे की गली मेरे दोस्त, बिल्कुल सॉरी, ठीक है ना। गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ा लटका दिया जाता था, ठीक है। और दो लड़के बैल बन जाते, मोट खींचने लग जाते, चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल। जुआटा बड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए और पटाए जाते, फसल तैयार होते देर न लगती, और हम हाथों हाथ फसल काट लेते, काटते समय गाते थे, ठीक है ना। बिल्कुल।
काट लेते थे और काटते समय गाते थे। गीत गाए जाते हैं ना बेटा, जो वहाँ की जो शास्त्रीय संगीत होते हैं, गीत होते हैं, उनको गाते थे। मूंजी का मतलब क्या होता है? निजामुल्लाह अंसारी जी, मूंजी बेटा तुमने देखा होगा जो बान होता है खाट बुनने वाला, एक बान होता है जो घास होती है मूंज टाइप, है ना, जो नदी उनके नहर के किनारे, नाले बम्बे के किनारे होती है, पतली सी, उसको बटकर बनाते हैं, है ना, बिल्कुल। ऊंच नीच की कई, ऊंच नीच में बई, क्यारी, क्यारी बेटा ऐसे नहीं लिखा जाता है, त्रुटि है। क्यारी शब्द यदि वर्तनी में ऐसे लिखा जाता है, क्यारी जो उपजी सो भई हमारी, ठीक है। ऊंच नीच में बई क्यारी जो उपजी सो भई हमारी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे कि इसमें से अब दाना निकलेगा, जो फसल होती थी, है ना बेटा, बिल्कुल। कसोरे का सूप बनाकर, कसोरा जानते हैं कसोरे क्या होते हैं? ये थोड़े थोड़े बड़े बड़े जो मिट्टी के बर्तन होते थे, छोटे चौड़े, कसोरे बोलते हैं उनको, है ना, बिल्कुल, ठीक है मेरे बच्चे। ओ साते और मिट्टी के दिए की तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे, है ना। जो दिए होते थे छोटे वाले, दीपावली पर आप जलाते, उनमें बेटा छेद करके उनकी तराजू बना लेते थे तोलने के लिए, ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ, इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? इस साल कितनी फसल आपने उगाई भोलानाथ, बताइएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, जुआटा बेटा, जुआटा जानते हैं? जुआ होता है जुआटा, जो पशुओं के कंधे पे रखा जाता है, पशु उसे घूमते रहते हैं ऐसे, जिससे पानी निकलता था। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते, ठीक है ना, भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। तो बेटा ये बात आप समझ रहे हैं ना, आइएगा। फिर कहते हैं ऐसे 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 नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे, बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटोही बोलते रास्ते से चलने वाला जो राहगीर है, ठीक है ना, वो भी। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। जब हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भैया ददरी, तातू पिशान की मोटरी, ठीक है। तो बेटा उस समय का कोई मेला होता होगा ये, है ना, जिसके बारे में, ददरी का मेला तो मैंने भी नहीं सुना आज तक, है ना। तो ये पिसान का मतलब जानते हैं आप लोग? पिसा हुआ जो आटा होता है बेटा, है ना, पिसा हुआ जो अन्न होता है उसको कहा गया है ना, पिसा हुआ जो प्यारे बच्चे अन्न है, ठीक है। जैसे गेहूं का आटा होता है ना बेटा, आटा, जौ का आटा, ठीक है ना, जौ का आटा होता है, ठीक है बच्चे, बिल्कुल। गेहूं का अन्न, ठीक है, पिसा हुआ अन्न जो गेहूं का हो या जौ का आटा हो। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहराद, ओहदार, ओहारदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर जोर से चिल्लाने लगते थे, है ना। यदि कोई दूल्हे के आगे आगे ओहारदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी, पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार मेहरी, ठीक है, बिल्कुल। समझ रहे ना बेटा? ये आपके जो बच्चों बिहार झारखंड से जुड़े हुए होंगे वो इस चीज को समझ रहे होंगे। बेटा जो हमारी वर्णमाला है उसको मैं बिल्कुल कराऊंगा पूरी, मैंने स्वर पढ़ाए हैं आपको, स्वरों का उच्चारण भी पढ़ाऊंगा, बाद में उसको पूरा करेंगे, है ना, बिल्कुल। तो इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ खदेड़ कर ढोलों से मारा था, ठीक है ना, बिल्कुल। भाई जब तुम किसी को परेशान करोगे तो वो आपको मारेगा। उस खसूट 26 की सूरत आज तक हमें याद है, जिसने हमें खदेड़ खदेड़ कर ढोलों से मारा था, वो हमें आज भी याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, ठीक है, वैसा घुड़मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा, ठीक है, बिल्कुल। पर बलिया में लगता है मेला। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट बलिया उत्तर प्रदेश में बेटा, बलिया तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आम की फसल कभी कभी खूब आंधी आती,
आम की फसल होती है, जब आम का फसल होती है तो बेटा उस समय क्या होता है, उस समय बहुत ज्यादा बारिश तूफान आते हैं, है ना, बहुत तेज वर्षा होती है, जलमग्न हो जाते हैं बाग, और आम जो होता है टूट टूट कर नीचे गिर जाते हैं। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे, वहां चुन चुनकर घुले गोपी आम चबाते थे। ठीक है ना, जैसे कि ये आम है, ये आम के पेड़ है, यहाँ पर पेड़ मतलब कि बारिश आई, बहुत तेज वर्षा हो गई, आम टूट कर नीचे गिर गए तो उनको हम खूब चाटते थे, है ना, बिल्कुल। फिर होता है बेटा, एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पट पड़ गई। ठीक है, आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, करे भाई तूफान आ गया, अब तो भैया आफत आ जाएगी, कैसे हमारा सब लोग यहां पर जी पाएंगे। ठीक है ना, हाँ आइएगा। एक पैसा की लाई, बाजार की छितराई, बरखा उधेर बिलाई। ठीक है बेटा, इस मतलब को समझ रहे हैं ना आप लोग, कि एक पैसा का मतलब कि एक पैसा व्यक्ति के पास नहीं रहता था, बरखा जो बारिश आती थी वो सब कुछ उधेड़ देती थी, सब कुछ नष्ट कर जाती थी। ठीक है ना, लेकिन बरखा ना रुकी और ना मूसलाधार पानी होने लगा। ठीक है, हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए कि भैया कोई बचाए नहीं तो मारे जाएंगे। ठीक है ना, ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा। बेटा देखो, ये जो शब्द है ना, ये सब तभी के प्रयोग हुए हैं, इसमें अब आप अच्छे से समझते हैं वहां की भाषा को तो समझ लेंगे। जैसे कुत्ते के कान में अंठई चिपक जाती है ना, मगर बरखा जमी नहीं थम पाती, थम गई। ठीक है ना, बिल्कुल। आगे क्या कहता है, बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। जब बाग में वर्षा हुई तो वर्षा से जो पानी भरा, पानी से बेटा सत्तू क्या होता है सर, बेटा सत्तू होता है जौ का जो आटा पिसान होता है, आटा होता है, उसको डाल करके पानी और उसमें चीनी या शक्कर वक्कर डाल के उसे पीते हैं गर्मी में, है ना, उसे कहते हैं बरखा, मतलब बारिश बेटा। ठीक है ना, नजर आए, हम लोग डर कर भाग चले, हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। ठीक है, संयोग की बात है, बीच में मूशन तिवारी मिल गए, बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, बेजू उनको चिढ़ाकर बोला। बेजू एक व्यक्ति था उनके साथ वाला, वो बच्चों उनको चिढ़ा रहा था, उनको परेशान कर रहा था, है ना मेरे बच्चे, बिल्कुल। बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। ठीक है, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। ठीक है बच्चों, तो बूढ़ा व्यक्ति बड़ा कड़वा बोलता है, आपको पता है, जब उसके बस की कुछ नहीं होता तो वो गालियां देगा, कड़वी कड़वे वचन बोलेगा, है ना, बिल्कुल। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूशन तिवारी ने बेहताशा खदेड़ा। ठीक है, हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, अपने अपने घर की ओर भाग चले। ठीक है, जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए, वहां से हमको और बैजू को पकड़ कर लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। ठीक है, इधर जो ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही, जो 4 लड़के गुरुजी के साथ रहते थे, वो हमको पकड़ने के लिए आ गए, हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, मतलब बेटा भाग गया, भाग गया, 9-2-11 हो गया, मतलब भाग गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, खबर का मतलब खूब पिटाई की, खूब हमें मारा। ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए कि आखिर क्यों पीटा बच्चे को, क्या बात थी। गोद में उठाकर हमें पुचकारने लगे। ठीक है बेटा, पुचकारने लगे और फुसलाने लगे, मतलब खुश करने लगे, हमें प्यार करने लगे, बेटा कुछ नहीं, गुरुजी थे, पीट दिया, कोई बात नहीं। बेटा ये लोग 10वीं का क्लास पढ़े होते तो बेटा इन्हें क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए थोड़ा पढ़े नहीं है। हम दुलारने और चुप होने वाले लड़के नहीं थे, रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले।
ठीक है, वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला जो जोर से नाचते और गाते थे। ठीक है ना बेटा। हाँ, माई पकड़ाई गरर, गरर पुआ हम खबाई पुआ, ना खेलब जुआ। ठीक है कि भैया हम अब कभी नहीं खेलेंगे जुआ, इस तरह की हम कुछ नहीं करेंगे, जो हो गया सो हो गया, उसे अब माफ करो, छोड़ो। ठीक है ना। पर ये लिखना पूरा होगा नहीं, आपको नहीं लिखना, आपको इसके ऊपर आधारित केवल क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, कि गुरुजी कितने सिपाही लेकर हम उनको पकड़ने आए थे भोलानाथ को, तो आप बताएंगे 4 सिपाही लेकर आए थे। 4 लड़के थे जो उनके सिपाही का कार्य करते थे, उनको लेकर के पकड़ने आए थे घर, इस तरह से। ठीक है ना। हाँ, चलो फिर आता है बच्चों, फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गए, अपने दोस्तों के साथ मिल गए, हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तानसुर में, वही गाने में लग गए हम तो मौज मस्ती में, जैसे सभी प्यारे बच्चे खेलते नजर आ रहे हैं आपको, है ना। बिल्कुल सुर अलापने लगे, अलापने का मतलब उनकी सुर में ही सुर में मिला दिया, उनके साथ ही ऐसे के ऐसे ही खेलने में मस्त हो गए, हमें कोई टेंशन नहीं। ठीक है ना। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में, मकई मतलब बेटा मक्का, ठीक है, मक्का जिसको आप कहते हैं, जो खील चापते हैं मक्का, आप लोग मक्का के खेत में दौड़ पड़े, है ना। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था, वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, वह दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे बेटा, है ना। बिल्कुल सिंपल बात है यार, ये सब कुछ आपको समझना है। भाग 2 ही पढ़ना है बेटा 10वीं का, यदि किसी को बुक लेनी है तो। हाँ, एक भी हाथ नहीं आई, हम खेत से अलग खड़े होकर गा रहे थे। एक भी हाथ नहीं आई चिड़िया, सब चिड़ियाएं उठ गई और भाग गई। विकास कुमार सर ब्लॉक है क्या? नहीं बेटा, फर्स्ट पेपर में बेटा यही आएगा आपका। ठीक है, फर्स्ट पेपर में यही आएगा, याद रखना। ठीक है बच्चों, राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। तो कहने का मतलब यह है इस बात का, राम जी की चिड़िया है, राम जी का ही खेत है, भगवान की ही चिड़िया है, भगवान का ही खेत है। कॉपी में लिखना नहीं पड़ेगा रितु बेटा, नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ आपको टिक करना पड़ेगा ABCD। इसकी तरह 4 आंसर मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा। बिल्कुल, खा लो चिड़िया भर भर पेट, कि राम जी की ही चिड़िया है, राम जी का ही खेत है, भगवान की ही चिड़िया है, भगवान का ही खेत है ना। राम जी मतलब कह रहा है खा लो चिड़िया, खूब खा लो, भर भर पेट, पेट भरकर खाओ, कुछ नहीं जा रहा, जिसका माल है उसका है, खाओ आप। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, ठीक है, रहे थे, और यही कह रहे थे, हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना सचमुच, लड़के और बंदर पराई पीर न समझते। मतलब पराई पीर का मतलब होता है दूसरे की जो दुखड़ा है, दूसरे का जो दुख है वो लड़के बच्चे नहीं समझते। इनको तो भैया चिड़िया की जान चली जाए, चिड़िया मर जाए, वो कुछ भी करे, इन्हें कुछ नहीं पता, इन्हें तो, इनके लिए तो खिलौना है, इनको तो केवल मजा लेना है इससे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है प्यारे दोस्तों। हाँ, मैथ की बुक कौन सी लेनी है बेटा? मैथ की बुक आप जिसे आप अच्छे से पढ़ सकते, कोई बुक। सर ये भोजपुरी है। हाँ बेटा बिल्कुल भोजपुरी है। चिरौरी का मतलब बेटा चिड़ियाएं हैं जो हमारी, है ना, कि राम जी की चिरौरी, राम जी का खेत, भर भर खाओ पेट, खूब खाओ। ठीक है, फिर कहता है एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल में पानी उलेचने लगे। जैसे चूहे का बिल होता है बेटा, देखो देखो ये चूहे आपको नजर आ रहे हैं, ये चूहे का बिल है, और यहाँ पर ये बच्चे, सब बच्चे, ये रहा एक बच्चा ये है कि ये है, ये क्या करने लगे, इसमें पानी डालने लगे। जब पानी डालने लगे तो ये भैया चूहे बाहर निकलेंगे, पानी जब उसके अंदर जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। OMR सीट मिलेगा। हाँ बेटा दिवाकर कुमार, OMR सीट मिलेगा। जैसे बेटा एक बात बताता हूं, रुको जाइए, देखो OMR सीट आएगा आपको इस तरह से, वहां पर आपसे कहेगा अपना नाम लिखिए, आप अपना नाम लिख देंगे, ठीक है ना। फिर आपसे कहेगा अपना रोल नंबर लिख दीजिए, आप रोल नंबर लिख देंगे, नाम लिख देंगे, है ना। और बच्चों यही चीजें होती है, उसमें कहेगा आपकी जो ये क्वेश्चन पेपर है, प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र, इसका नंबर होगा एक यहाँ पर, उसको यहां भर दीजिए, उसको वहां पर जो आपके अध्यापक होंगे वो भराएंगे, वो भरवाएंगे, आप परेशान मत होना। और बेटा इसी तरह से फिर यहां से ABCD,
इस तरह से गोले हो रहे होंगे ओएमआर सीट में। अब तुमसे पूछेगा, जैसे क्वेश्चन आपको देता हूं कि जो हमारे ये है कि तारकेश्वर का बचपन का नाम क्या था। तारकेश्वर, ऐसे क्वेश्चन आएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर ऐसे आएगा, एक प्रश्न आएगा, तारकेश्वर का बचपन का नाम बताओ, बचपन का नाम क्या था, नाम क्या था। ठीक है, अब तुम्हें बताना है, ए आंसर मिलेगा आपको। देखो ऐसे आंसर मिलेंगे बेटा, आंसर बता रहा हूं, देखो कैसे मिलेंगे। आंसर आएगा बिच्छू था, बिच्छू था। ठीक है, वो कहेगा बी आंसर प्यारे बच्चे तारा था, डी आंसर बिरजू था, यस सॉरी सी है ये, डी आंसर भोलानाथ था, भोलानाथ था। तो अब कौन सा आंसर आप बताएंगे। तो आपको पता है कि भाई डी आंसर है, तो आप डी वाला गोला काला कर दोगे बेटा पेपर में, ऐसे डी वाला गोला ऐसे आप काला कर दोगे। ठीक है, क्लियर, इस तरह से आपको आंसर देना है वहां पर। वेरी गुड, कर दोगे ना इसी तरह से, चलिएगा। तो ऊपर नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, हम सब थक गए, तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव का सांप निकल आया। देखो ये भगवान शिव का सांप निकल आया, रोते चिल्लाते हम लोग बेहताशा भाग चले घर की तरफ। कोई औंधा गिरा, कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा, रे सांप आ गया, सांप आ गया, खा लेगा, भागो भागो। ठीक है, कोई अंटा चिट, किसी का सिर फूटा, ठीक है, किसी का सिर फूटा, किसी का दांत टूटा। ठीक है, दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे, हमारी सारी देह लहू लुहान हो गई। भाई कांटे भी लगे, बहुत सारी चीजें लगी। हाँ बेटा ऐसे ही होगा नंदनी, बिल्कुल ठीक है ना। पैरों के तलवे कांटे से छलनी हो गए, मतलब कांटे घुस गए पैरों में, चोट लग गई, ब्लड खून निकलने लगा खूब खूब सारा। एक हम सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे जानते, बैठक के सामने जो ऐसे करके छप्पर गिरा रहता है उसके नीचे बैठे होते हैं, ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, गुड़गुड़ कर रहे थे हुक्का, और बैठक के बाहर ओसारे में। तो उन्होंने देखा ये लहू लुहान होता कैसे आ रहा है आज भोलानाथ, क्या हुआ। ठीक है, बिल्कुल। तो उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास, मैया मतलब बेटा मां के पास ही चले गए, जाकर उसी की गोद में शरण ली। पिताजी के पास नहीं रुके क्योंकि आज गलती थी। ऑफलाइन पेपर होगा बेटा, ऑफलाइन होगा बिल्कुल, यदि ओएमआर सीट से होगा तो। ठीक है, बिल्कुल। यदि कंप्यूटराइज होगा तो कंप्यूटर में आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक है भाई, सर कहानी ही आएगा क्या फिर। सर बेटा कहानी से क्वेश्चन आएंगे, कहानी नहीं आएगी, कहानी से क्वेश्चन आएंगे आपके लिए पहले पेपर में। चलो, मां की शरण ली, मैया चावल अमनिया कर रही थी। चावल अमनिया मतलब चावल को क्या कर रही थी, मतलब चावल साफ कर रही थी। अमनिया उसके अंदर से जो गंद थी वो निकाल रही थी। ठीक है, देखो मैया की गोद में आकर बैठ गई। ठीक है, हम उसी के आंचल में छिप गए। बेटा इसके ऊपर ही सारी कहानी का सार है कि मैया का प्यार कितना ज्यादा होता है। ठीक है ना। हाँ, आप पीते हो हुक्का? नहीं भाई मुझे तो हुक्का नहीं मिलता। ठीक है, हम डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी। जब हम डर रहे थे, हम रो रहे थे, तो मैया कांप गई, घबरा गई, मेरे बच्चे को क्या हो गया। माता भी रोने लगी। ठीक है ना। हाँ, सब काम छोड़ बैठी, अधीर होकर हमें भय का कारण पूछने लगी। क्या हुआ बताओ तुम मुझे, क्या हुआ भोलानाथ, बात क्या हुई बेटा, बता मुझे, बता मेरे बच्चे क्या हुआ। ठीक है ना। हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई मैया जो थी, मुझकी मैया जो थी बड़े संकट में पड़ गई कि मेरे भोला को क्या हो गया, मेरे बच्चे को क्या हो गया, इसे किसने मारा, किसने पीटा, किसने सताया, है ना। भोला के पिताजी आइएगा, इसे देखो भाई ये क्यों रो रहा है, ये बड़ा नर्वस है, इसको खून निकल रहे हैं।
और ये नहीं पता था वो भैया मस्ती करके आ रहा है ना। वो घुस गया चूहों के बिल में, उसमें पानी डाल दिया, वहां पर सांप निकल आया, डर गया, डर के मारे घर को भाग लिया दोस्तों के साथ। अब कहीं गिरा, कहीं पड़ा, कहीं चोट लगी, कहीं कांटों से छिला। चोट तो लगती, सिंपल सी बात है यार, ठीक है ना, बिल्कुल। झटपट हल्दी पीसकर माँ जो थी बेटा क्या करती है, झटपट रसोई में जाती है और झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर घावों पर थोपी गई, मतलब घावों पर लगाई गई कि जहां जहां कांटों से खून निकल रहा था। हल्दी बेटा एक दवाई का ही काम करती है, शिव पूजन सहाय जी के द्वारा। बिल्कुल बेटा शिव पूजन सहाय जी के ऊपर ही है सारी रचना, यही इसके लेखक हैं शिव पूजन जी। बिल्कुल। घर में कोहराम, घर में कोहराम मच गया, मतलब कोहराम का मतलब समझते हैं, सबको परेशानी हुई कि अरे बच्चे को क्या हो गया, देखो ये क्यों रो रहा है, इसका कारण जानो, आखिर किसी ने इसको मारा तो नहीं है। बहुत सारी बातें निकल कर आने लगी, ठीक है ना, बिल्कुल। सर क्वेश्चन कब करेंगे? क्वेश्चन बेटा कल मैं आपको इसके कराऊंगा, ठीक है। एक बार आप इसे और अच्छे से पढ़ लेना, फिर आप इसको मैं कल क्वेश्चन कराऊंगा तो आप आंसर बहुत अच्छे से देंगे, ठीक है ना, बिल्कुल। फर्स्ट पेपर में बेटा हिंदी आएगी, हिंदी में दोनों किताबें आएंगी, 36 और हमारी कृतिका। कृतिका में 3 का 5 कहानियां हैं, 36 में बेटा जो कहानियां वो मैंने आपको सिलेबस में बता दी है, ठीक है। तो आप वहां जाकर देख लीजिएगा। मैंने बेटा इसकी जो आपकी वो हुई थी डेमो क्लास, उसमें सारी चीजें बताई हैं। और सेकंड पेपर में आपका गद्यांश मिलेंगे आपको, और बेटा आपकी व्याकरण मिलेगी। व्याकरण के 2 4 5 टॉपिक, 5 10 20 10 5 क्वेश्चन यहां भी मिल सकते हैं, वो भी आपको मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल। हम केवल धीमे सुर से स स स कहते हुए सांप नहीं कह पा रहे थे। देखो बेटा इस सांप के लिए बोलना था, लेकिन स मम्मी मां पूछ रही थी क्या हुआ, वो सांप से डरा हुआ था, भय था उसके अंदर, ठीक है। कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले गए, लुके चले जाते थे। लुक का मतलब उसमें मुंह को ढक रहे थे, अपने आप को डरे डरे महसूस कर रहे थे, दुबकना चाह रहे थे। लुकने का मतलब होता है दुबकना, ठीक है ना, बिल्कुल। लुके चले जाते थे, सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे, डर लग रहा था अंदर से कि यार क्या हो गया, सांप काट लेता, पिताजी हमको मारते, है ना। तो ये लेखक अपने जीवन की सारी बात यहां पर बयां कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, रोंगटे खड़े हो गए थे, हम आंखें खोलना चाहते थे लेकिन डर के मारे आंख नहीं खुल रही थी, डर लग रहा था, मन में अंदर भय बैठ गया। इतना बड़ा सांप निकल कर आया, फन उसका बहुत बड़ा विस्तार था वो बेटा, वो निकल के आता है तो कितना डर लगता है, ठीक है ना। टोटल कहानी कितना होगा बेटा, इसमें 5 कहानियां हैं, उसमें 10 कुछ गद्यांश उन्हें भी पढ़ेंगे, बड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, ठीक है, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। पर वे खुलती ना थी, हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी, ठीक है। मात मैया हमें क्या करती, बार बार हमें कांपता हुआ देखती, परेशान होती, नर्वस हो जाती कि आखिर मेरे बच्चे को क्या हो गया, है ना। इस चीज को मैया सोच रही थी माँ कि मेरे बालक को क्या हो गया, इसको किसने परेशान किया, आखिर क्या बात है, क्योंकि बच्चा बता नहीं पा रहा था। वो उसके अंदर भय की जो बेटा एक क्षमता थी वो बहुत ज्यादा हो चुकी थी, डर चुका था बहुत ज्यादा, ठीक है। हाँ, तो इसी समय बाबूजी दौड़े आए, जो पिताजी थे भोलानाथ के, वो दौड़े हुए आते हैं, वो पूछते हैं, है ना, आकर झट से हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, हमें मैया की गोद से, मां की गोद से हमें अपनी गोद में उठाने लगे, लेने लगे कि मुझे दीजिएगा, क्या हुआ इसको, है ना, बिल्कुल, ठीक है बेटा। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के, ठीक है, चंदोवे की छाया न छोड़ी, ठीक है ना बेटा, कि हम मां को नहीं छोड़ रहे थे, पिताजी के साथ रहता था, सारा जीवन भोलानाथ बिताते थे, पिताजी के साथ हमेशा गुजारते थे बैठक में बैठ करके। लेकिन जब इतना डर गए तो बेटा तुम्हें एक बात पता है, जब बच्चा बहुत ज्यादा सहम जाता है, डर जाता है, तो एक मां ही उसका रास्ता होती है जो उसको समझ पाती है, उसको जान पाती है। पिता भले ही कितना ही प्यार करे, लेकिन बच्चा कभी पूरी बात पिताजी को नहीं बताता, वो आप भी जानते हैं। जब आप कभी गलती कर देते हैं, सर रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, शिव पूजन सहाय या सहाय, बेटा शिव पूजन सहाय, ठीक है ना, सहाय, ठीक है, बिल्कुल। ये चीजें आपको कहानी में देखने को मिल जाएंगी, इनका कोई रिप्लाई का कोई ज्यादा बेटा अस्तित्व नहीं होता, ठीक है। ये चीजें मैंने कल भी आपको पढ़ाई हैं, क्लियर है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे तो आप समय नष्ट करते हैं अपना, है ना। हाँ, तो बच्चों मेरा कहने का मतलब क्या है
कि जब बालक बहुत ज्यादा रोता है, बहुत ज्यादा चिल्लाता है, बहुत ज्यादा परेशान होता है, बहुत ज्यादा डरा होता है, तो वो माँ ही उसका एक रास्ता होती है जिससे वो अपनी सारी बातें बयां कर पाता है। ये बात सच है। पिता भले ही कितना प्यार करते, पिता को कभी सारी बात नहीं बताता। सर कुछ क्वेश्चन करा दो। बेटा कुछ क्वेश्चन हेमंत में इसके आज टाइप नहीं कराए हैं, कल टाइप कराऊंगा इसमें से निकाल करके क्वेश्चन, ठीक है ना, जब भी मजा आएगा, वरना मैं इसमें से आपको उल्टे सीधे क्वेश्चन कराने से कोई फायदा नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। तो बेटा यही चीज हमें जाननी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो बेटा यही आज की कहानी थी, इसी तरह आपको याद रखना है। अब बेटा क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पहले पूछ लिया है। मैंने कहा जब या आएगा बच्चा इस के बिल में पानी भरता है, पानी भरता है। तो बेटा ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आंसर देगा वो ऑप्शन नंबर ए, बिल्ली के बिल में, बिल्ली। ऑप्शन बी आएगा बेटा चूहा, ऑप्शन सी आएगा बेटा गीदड़, ऑप्शन डी आएगा मेरे बच्चे चिड़िया। तो आप क्या आंसर लगाएंगे ऐसे में बताइएगा, बोलो बेटा कौन सा आंसर होगा आपका। इस तरह से आंसर आपको मिलेंगे क्वेश्चन, बताइए सब लोग। दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं मैं, एक प्रैक्टिस आपको बता देता हूं, कल और इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल। बताइए जब रोते हुए बच्चे को चुप कौन कर पाती है, चुप कौन कर पाती है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे बेटा, ऐसे क्वेश्चन निकलेंगे इसमें। ऑप्शन नंबर ए दादी, ऑप्शन नंबर बी चाची, ऑप्शन नंबर बी चाची, ऑप्शन नंबर सी बेटा बुआ, ऑप्शन नंबर डी मां। ठीक है ऐसे। तो बताइए सब लोग आंसर दीजिए मुझे जल्दी जल्दी से। तो बेटा आपको पता है बच्चा किसके बिल में पानी भरता है, तो आपको अच्छे से पता है चूहे के बिल में, चूहा के बिल में, है ना, चूहे के बिल में, है ना बेटा, चूहे के बिल में पानी भरता है, जब भी तो बच्चा डर के भागता है, उसमें सांप निकल आता है। तो फिर लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, इसका आंसर बी हो जाएगा, रोते हुए बच्चे को चुप कौन कर पाती है। तो कौन कर पाती है बेटा, बताएंगे आप लोग। पूरी नहीं आती बेटा, कहानी पूरी नहीं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको पता है अंत में मां कर पाती है। कौन कर पाती है चुप, मां कर पाती है बेटा, और कोई नहीं कर पाता। फिर आगे क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। जैसे मैंने पूछा कि बच्चा या भोला ज्यादा समय किसके साथ बिताता है, किसके साथ बिताता है। बिताता है। तो बेटा बताएंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर ए किसके साथ बिताता है प्यारे बच्चों, मां के साथ, बी ऑप्शन पिता के साथ, सी ऑप्शन मित्रों के साथ, डी ऑप्शन अकेले। बताइए बच्चे ज्यादा समय किसके साथ बिताता है बच्चा भोलानाथ। फिर अंतिम क्वेश्चन बेटा मेरा आपसे, और मैं कल भी कराऊंगा आपको, क्वेश्चन नंबर 5, कहानी मां का आंचल, मां का आंचल कहानी का लेखक कौन है। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर आप मुझे देंगे सभी लोग। ठीक है, तो बेटा ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे ज्यादा पिता के साथ बिताता है समय, है ना।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर सभी प्यारे बच्चों से जानना चाहता हूं कि मां का आंचल कहानी का लेखक कौन है। ठीक है, सब बच्चे बताइए, बताइए प्यारे दोस्त। कौन बताएगा बेटा? तो ऑप्शन, चलो ऑप्शन भी लिख देता हूं सभी दोस्तों के लिए। ऑप्शन नंबर ए गांधी जी, ऑप्शन नंबर बी अज्ञे, ऑप्शन नंबर सी शिव पूजन सहाय, ऑप्शन नंबर डी बेटा आपका प्रेमचंद। बताइए, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा? शिव पूजन सहाय जी। आंसर नंबर आपका होगा मेरे बच्चों शिव पूजन सहाय जी। सी आंसर आपका राइट होता है। वेरी गुड, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इससे जुड़े हुए कल मैं आपको प्रश्न कराऊंगा। बिल्कुल बच्चों, लगभग 25 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा कल, तो सब लोग आंसर जरूर देना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा ये है हमारी कहानी का सार, यही चीज आपको जाननी है। ठीक है, चलिएगा, तो सब लोग पढ़िएगा आगे। बेटा 10-12-15 मिनट आप रेस्ट करिए, 20 मिनट, है ना, और फिर अपनी मैथ की क्लास शुरू कीजिएगा। आप बहुत अच्छे से ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे पेपर में भी। वेरी गुड, चलो सभी के लिए नमस्ते, जय हिंद, धन्यवाद।